गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम इस वीडियो में प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था और क्यों हुआ था। प्लासी का युद्ध कैसे प्लासी पहुंचा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्लासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। अक्सर ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो इसके बारे में अब आज हम अध्ययन करेंगे। क्या हुआ था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो की ताकत बढ़ाने का जो मुख्य योगदान था वो लॉर्ड क्लाइव का था, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने का मुख्य योगदान जो था वो था डुप्ले का। मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था वो डुप्ले कर रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहा था वो लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। क्या हुआ था कि कर्नाटक युद्ध के बाद हमारे देश के जो राजा थे अब उनको अंग्रेजों से खतरा होने लगा था। कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। अब हमारे देश के जो राजा और नवाब थे वो क्या हुआ था कि वो उनसे अब अंग्रेजों से उन्हें खतरा होने लगा था, क्योंकि जो अंग्रेज कंपनी थी वो हमारे देश में पैर जमा चुकी थी, और ऐसे पैर जमा चुकी थी कि अब राजाओं को चिंता में डाल दिया था कि राजा अब ये सोच रहे थे कि कोई विदेशी आकर के हमारे ही देश में और हमें नीचा दिखाए और हम उसके आधार पर चलें, अर्थात हमारा नियंत्रण हमारी ही प्रजा पर ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, अर्थात ऐसा नहीं होने देना चाहते थे हमारे देश के राजा। लेकिन अब व्यापार इतना मजबूत हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इस वजह से राजाओं में अब चिंताएं बढ़ने लगी थी, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कंपनी की आड़ में लूट खसोट कर रही थी, और जो राजाओं द्वारा इन्हें इलाके भेंट में दिए गए थे वहाँ किसानों से लगान वसूली वो खुद कर रहे थे। तो यहाँ पर किसानों में भी रोष उत्पन्न हो गया था। तो इस प्रकार से हमारे देश के जो राजा थे उनमें समस्याएं बढ़ गई थीं। तो समस्याओं के बढ़ जाने के कारण अब बहुत समस्याएं आने लगी थी। क्या हुआ कि सन 1760 में जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था कि उनका पौत्र अलवर्दी खां का पौत्र सिराजुद्दौला, कौन था? सिराजुद्दौला। अलवर्दी खां का पौत्र सिराजुद्दौला वो बंगाल का नवाब बना, अर्थात बंगाल की गद्दी पर सिराजुद्दौला बैठा। अब सिराजुद्दौला बैठते ही, नवाब बनते ही उसे अपने ही मतलब देश के अर्थात अपने ही राज्य के विरोधियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि विरोधी जो थे हमारे ही राज्य में, अर्थात उनके सिराजुद्दौला के ही राज्य में बहुत सारे विरोधी थे। वो उसका विरोध करते थे। सिराजुद्दौला आखिर ये गद्दी पर क्यों बैठा, वो हमेशा ये चाहते थे कि ये गद्दी पर ना बैठे, क्योंकि सिराजुद्दौला था वो एक कुशल शासक था। कुशल शासक होने के नाते उसे अपने घर के अंदर के मतलब शत्रु और बाहरी शत्रु दोनों से सामना करना पड़ा था। तो सिराजुद्दौला अब उधर दूसरी ओर क्या हो रहा था कि जो अंग्रेज थे अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपने मतलब जो उन्हें भेंट में इलाके जो मिले थे उनकी किलेबंदी कर रहे थे, और मतलब अपनी सेनाओं को वहाँ पर स्थापित कर रहे थे।
सेना ला ला करके वहाँ पर इकट्ठा कर रहे थे। जब ये बात सिराजुद्दौला को पता चली तो सिराजुद्दौला ने मतलब अंग्रेज़ों को चेतावनी दी, और चेतावनी के साथ साथ वह सिराजुद्दौला अपनी सेना को लेकर के उन्होंने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जब सिराजुद्दौला ने किया तो उस समय कलकत्ता को सिराजुद्दौला ने जीत लिया। तो सिराजुद्दौला ने अपने अधीन कलकत्ता को भी कर लिया। अब कलकत्ता को जब ये बात अंग्रेज़ों के यहाँ लॉर्ड क्लाइव के पास चेन्नई अर्थात मद्रास पहुँची, तब लॉर्ड क्लाइव एक नौसैनिक जहाजी बेड़े के साथ कलकत्ता पहुंचा और वहां उसने सिराजुद्दौला से युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद इस युद्ध में सिराजुद्दौला परास्त हो गया। अब सिराजुद्दौला परास्त होने के बाद में यहाँ पर एक अलीनगर की संधि कहा जाता है कि फरवरी क्या कहते हैं 9 फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि हुई थी। और इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को बिना चुंगी दिए ही व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। उधर लॉर्ड क्लाइव जो था वो इतने में संतुष्ट नहीं था, वो बंगाल पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। अब उसने क्या किया कि जो बंगाल के अमीर सेठ थे, जो मतलब सिराजुद्दौला के विरोधी थे, अमीर सेठ जैसे राय दुर्लभ और अमीरचंद राय दुर्लभ, अमीरचंद और जगत सेठ, ये जो सेठ थे इनसे लॉर्ड क्लाइव ने सांठगांठ कर ली। और सांठगांठ करके अर्थात सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने लगे। अब षड्यंत्र रच लिया और उधर सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीरजाफर, ये किसका था? सिराजुद्दौला का सेनापति, सेना में सेनापति था, अर्थात सेना का संचालन मीरजाफर करता था। तो इस मीरजाफर क्या करना चाहता? स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो लॉर्ड क्लाइव ने मीरजाफर को अपना मतलब बंगाल का नवाब बनाने का लालच दिया। और उस लालच के साथ जब ये षड्यंत्र इनका तैयार हो गया और जब ये मतलब उसने लॉर्ड क्लाइव ने एक कूटनीति भरा पत्र लिखा। उस कूटनीति भरे पत्र में ये था कि सिराजुद्दौला के खिलाफ कि उसने अलीनगर की जो संधि हुई थी वो संधि क्या कहते हैं उसका विरोध, जो सही ढंग से उसने संधि का पालन नहीं किया। ये कूटनीति भरा पत्र लॉर्ड क्लाइव ने भेजा और जब ये सिराजुद्दौला को मिला तब तक लॉर्ड क्लाइव प्लासी के मैदान में सन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला की सेना और लॉर्ड क्लाइव की सेना आमने सामने हो गई, अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सिराजुद्दौला ने अपनी सेना को लॉर्ड क्लाइव की सेना अर्थात अंग्रेज़ों की सेना पर आक्रमण करने का आदेश दिया, तब सिराजुद्दौला का जो सेनापति मीरजाफर था वो निष्क्रिय खड़ा रहा। इस निष्क्रियता को देख करके सिराजुद्दौला को आभास हो गया कि जो सेनापति है वो क्या कहते हैं विश्वासघात कर रहा है, अर्थात सेनापति ने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इसके बाद क्या हुआ, वह युद्ध से भाग निकला, अर्थात
जब युद्ध से भाग निकला तब बाद में सिराजुद्दौला को बंदी बना लिया गया और बंदी बनाने के बाद मिर्जाफर का पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। तो इस प्रकार से प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की भी विजय हुई और मिर्जाफर बंगाल का नवाब बन गया। अंग्रेज़ों ने अपने वादे के अनुसार मिर्जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और इस प्रकार से सिराजुद्दौला की हत्या होने के बाद उसका शासन जो था वो वहीं समाप्त हो गया। तो ये थी प्लासी के युद्ध की घटना। धन्यवाद।